लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में अब जमीन सरकती जा रही है पैरों के नीचे से। बौखलाहट हर रोज बढ़ती जा रही है। वजह है उपचुनाव जो होने वाले हैं। आप सबको याद होगा कि मार्च के महीने में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराया था। 22 विधायकों के इस्तीफे कराए थे और अब वो जो उपचुनाव होने वाले हैं वो फैसला करेंगे कि सत्ता किसकी रहेगी। भाजपा के हाथ में से सत्ता उनको निकलती हुई दिख रही है, जिससे बौखलाहट भी बढ़ गई है। बौखलाहट ने कुछ प्रमाण देखता है कि शिवराज सिंह चौहान जी क्या बयान दे रहे हैं। बयान ये दे रहे हैं कि अगर भाजपा के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया तो मैं झोला उठा के चल दूंगा। ये झोला उठा के चलने का डायलॉग बड़ा पुराना हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की वपोती भी लगता है। कभी साहेब कहते हैं कि हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे। अब शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश में कह रहे हैं और साफ साफ जनता से माफी तक मांग रहे हैं कि भैया कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर देना, लेकिन वोट दे देना, नहीं तो मुख्यमंत्री बना नहीं रहूंगा, मुख्यमंत्री आपका कोई और हो जाएगा। तो ये बौखलाहट मैं आपको दिखाता हूं, उसकी वजह क्या है ये भी देख लेंगे। सबसे पहले ये हेडलाइन पढ़ लीजिए, दैनिक भास्कर ने छापी थी और उसमें लिखा है, उपचुनाव 2020 शिवराज ने कहा भाजपा हार गई तो मैं सीएम नहीं रहूंगा, झोला टांग कर जाना पड़ेगा, इसलिए सरकार को समर्थन दें, सरकार के बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दें। अब यहां पर न्यूज 24 ने एक वीडियो भी जारी किया है। न्यूज 24 के वीडियो के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी का भाषण है और इनका हेडलाइन जो है, इसमें बीजेपी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया तो मैं भी झोला लटकाकर निकल लूंगा, सीएम शिवराज सिंह चौहान। इस वीडियो को देखिए पहले, फिर आपको कुछ समझ में आएगा कैसे ये माफिया मांग रहे हैं। देखिए, एक विधायक का फैसला नहीं, ये सरकार का फैसला होना है और इसलिए कोई भूल चूक इधर उधर की हो गई हो तो माफ करना, रघुराज ने कह दिया। और बाकी अब मैं आ गया हूं, मैं गारंटर हूं, काहे को चिंता करते हो, जो काम हो गया मामा तो है, वो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझ पर विश्वास है आपको, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए कमल के फूल की बटन दबेगी तो ये ध्यान रखना, रघुराज कंसाना को मिला हुआ वोट सीधे मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए जाएगा और इसलिए चूक ना हो जाए। कमल के फूल की बटन दबाएं, रघुराज को विधायक बनाए तो शिवराज अपने आप मुख्यमंत्री बना रहेगा। दोस्तों इन लोगों ने जब से ये बातें करना शुरू की हैं, इनको कुछ चीजें पता चली हैं, वो खबरें भी छपी हैं। मैं आपको बताऊंगा सट्टा बाजार ने कैसे इनकी नींद उड़ा दी है। सट्टा बाजार क्या कह रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, जनता के अंदर जो अंडर करंट है वो खुल के दिखने लगा है कि वो कितने गुस्से में है बीजेपी को लेके। मध्य प्रदेश में जो बिहार का हाल है वही मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी का वही हाल है कि नेताओं को उनके इलाकों से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन उससे पहले इस ट्वीट के ऊपर जो न्यूज 24 ने किया था शिवराज सिंह चौहान जी का वीडियो डालकर कि मैं अगर आपने प्रत्याशी को वोट नहीं दिया बीजेपी के तो झोला लटकाकर निकल लूंगा, नीचे लोगों ने क्या लिखा है उसको समझिए। एक प्रमोद सुईवाल लिखते हैं, झोला ही झोला है, झोला छाप राजनीति, इनकी राजनीति पर तंज किया है इन्होंने। एक और लोगों ने कुछ चीजें लिखी हैं। एक राज है, वो लिखते हैं, तुमको तो निकाल दिया था एमपी की जनता ने, छल कपट से फिर आ गए, अब क्या जूता की कमी है, गौर करना मामा। आप समझ लीजिए। एक और लिखते हैं इनाम करके, उन्होंने लिखा, झोला लेके निकलने की तैयारी करते मामा जी, बहुत नाटक हो गया आपका और महाराज का, ये इलेक्शन भगोड़ों को सबक सिखाने के लिए है, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी जिन्होंने वोट बेचा जनता का। मध्य प्रदेश में यह आरोप है जो साफ साफ प्रमाणित भी दिखता है कि भाई बीजेपी ने, लोगों का कहना है कि विधायकों को खरीद लिया है। तो इस हिसाब से लोगों को समझ में आया है कि हमारा एक वोट की कीमत क्या ले ली, 5,000 6,000 कितनी दली, अगर 35 करोड़ का सौदा हुआ तो ये लोगों का मानना है। तो लोग कह रहे हैं कि भैया हम तुमको वोट क्यों नहीं, तुम फिर बेच दो तो तुम्हारा क्या भरोसा। ये लोगों में गुस्सा है। अब यहाँ पर नीचे एक महेश पाटीदार भी लिखते हैं कि वो तो मामा जी की तैयारी कर ही लेनी चाहिए क्योंकि उनका और उनकी गद्दार फौज का टाइम पूरा हो चुका है। अब तो उनकी नारी शक्ति इमरती देवी हार के डर से कुछ भी बयान देना शुरू कर दिया है। इमरती देवी उनकी प्रत्याशी, उन्होंने ये कह दिया है कि पार्टी गई भाड़ में, मैं आपके लिए खड़ी हूँ, इस तरह का उनका एक बयान था। और भी बयान है आगे, ऐसा लोगों ने लिखा है। एक कुमार संजय लिखते हैं, बीजेपी वाले बात बात पर भागने की बात क्यों करते हैं, मन की ये माने कि ये सब कायर और भगोड़े हैं, पर कोई खुद की इस तरह बेइज्जती करता है क्या। ऐसी बहुत सारी चीजें लोगों का गुस्सा बता रही हैं कि लोगों में कितना गुस्सा है। वो बिहार में ही नहीं है, वो मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश में भी है। इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता के सामने 15 महीने की कमलनाथ सरकार
भारती कमलनाथ जो थे वो मुख्यमंत्री बने रहे 15 महीने के लिए, लेकिन उनकी लोकप्रियता आज लोगों का कहना है कि 15 साल के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान तो ज़्यादा बढ़ के है, उन पर भारी है। तो लोग समझ रहे हैं कि भाजपा का असली चेहरा क्या है। इसीलिए अब जनता मन नहीं बना चुकी है मध्य प्रदेश में वोट डालने का, और बीजेपी की यही बौखलाहट दिख रही है। मैं आपको दिखाता हूं कि बौखलाहट क्यों है। एक खबर छपी थी कुछ दिन पहले, उसमें लिखा था मध्य प्रदेश उपचुनाव, कांग्रेस की सोशल मीडिया एक्टिविटी ने बढ़ाई शिवराज सिंधिया की चिंता। मतलब इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं ये लोग, जो सोशल मीडिया का माध्यम जहां ये मजबूत थे, दुष्प्रचार करते थे, इनके दुष्प्रचार नहीं चल पाए। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के साथ जनता भी खड़ी दिख रही है, तो इससे बीजेपी की नींद और उड़ गई है। इसलिए ये बौखलाहट बड़े बयान है जो मैंने आपको दिखाए, जो सुनाए। अब एक वेब दुनिया ने खबर लिखी, मध्य प्रदेश उपचुनाव सट्टा बाजार में भी भाजपा को झटका, भारी पड़ सकती है कांग्रेस। पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वे में आगामी उपचुनाव में भाजपा की हालत खराब बताई गई थी। इस बीच सट्टा बाजार की भी एक रिपोर्ट सुर्खियों में है। इस रिपोर्ट में भी भाजपा को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें जनता के सामने है और जनता बहुत गुस्से में है, जनता ने मन बनाया हुआ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के अब नेता डर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी बिहार जैसी स्थिति है, पर पूरी नेशनल मीडिया जो है वो बिहार में लगी हुई है इस वक्त, क्योंकि मुख्य चुनाव है उनके, इसीलिए बहुत सी चीजें दिख नहीं रही हैं। नहीं तो यहाँ भी जम के विरोध हो रहा है। कहीं प्रत्याशी पैरों के अंदर पैर पकड़ के वोट मांगते दिख रहा है बीजेपी के, तो कहीं बीजेपी के प्रत्याशी कह रहा है पार्टी को मत देखो, तुम तो हमको देखो, हमसे बात करो। यहाँ ये हालत हो चुकी है। कोई कह रहा है कि भाई 15 साल अगर आपने काम किया है तो अभी फिर से काम का बताने क्यों आ गए कि काम फिर से करेंगे। तो ये सारी चीजें अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ गई हैं। इसके लिए मामा जी का मैंने वीडियो दिखाया कि कह रहे हैं कि झोला उठा के निकल जाएंगे अगर नहीं दिया वोट भाजपा के प्रत्याशी को, और बार बार ये कह रहे हैं कि भैया कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर देना, बार बार गलती में माफी मांग रहे हैं। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें बयान, बहुत सारी बातें बयान कर रही हैं। जो लोग ये सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी की चाणक्य नीतियां होती हैं सरकारें गिराने का, तो वो ये भूल गए कि जनता के दरबार का जनता की अदालत जो है वो सबसे बड़ी अदालत है, और जनता सही फैसला करती है। एक वक्त की ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर भाजपा के लोगों में अहंकार आया हुआ है केंद्र में बैठ के, तो उनको भी समझना होगा कि जब वो चुनाव का सामना करने खुद जाएंगे तो ये बिहार और एमपी मॉडल जो दिख रहा है सामने, ये उनके सामने जब आएगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि गोदी मीडिया हमको बेफजूल की जो संवेदनाएं दे रही थी, बेफजूल की हिम्मत दे रही थी, असलियत बहुत कुछ और थी और हमें कुछ और बताया जा रहा था। गोदी मीडिया ही इनको ले डूबेगी। उसकी सबसे बड़ा प्रमाण मध्य प्रदेश है, उससे बड़ा प्रमाण बिहार है, जहां पे बीजेपी के नेताओं की जम के रोजाना फजीयत होती है, बीजेपी की खुद की जम के फजीयत होती है। लोग पूरी तरह से इनको समझ चुके हैं। लोग इनसे अब सिर्फ इन्हीं के सवाल नहीं करते, बल्कि ऊपर केंद्र में बैठी सरकार के भी सवाल करते हैं कि भैया 15 साल यहां पर थे राज्य में, तुमने कुछ नहीं किया। ऊपर केंद्र में 6 साल हो गए, सिवाय कांग्रेस को कोसने पीटने का कोई बात ही नहीं है, तुमको क्यों वोट दे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि लोगों को पता चले। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और सोच समझ के वोट दीजिएगा। आपका वोट जाया जा सकता है। अगर आप बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, आपको सोचना होगा इनकी हालत क्या हो गई है। और यही वीडियो अगर आप व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे अपने, तो और इसकी रीच बढ़ेगी और लोगों तक जाएगा। लाइव टीवी का बेल आइकन दबाइएगा। साथ के साथ अगर आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।